ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज अ रियलाइजेशन ऑफ यू एंड येट मच ग्रेटर देन यू एट द सेम टाइम। ध्यान तुम्हारा अनुभव है और साथ ही तुमसे महानतर का अनुभव है, और वो भी एक साथ। तुम्हारा अनुभव और तुमसे महानतर का अनुभव एक साथ। ध्यान इसी घटना का नाम है। जीवन जितना है उससे कहीं ज्यादा, हमें जितना अनुभव में आता है उससे कहीं ज्यादा है। जो जीवन हमको दिखाई देता है, जो हमारा होना हमको दिखाई देता है, हमारा होना कहीं उससे व्यापक है। सूत्र हमारे लिए इसी तरफ इशारा करता है कि पहले तो अपने होने का अनुभव करें, उसी होने का अनुभव करें जो हम हैं, जिसको हमने अपना होना माना है। उससे कोई युद्ध नहीं, उससे कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। पहले अपने सीमित होने को ही अनुभव करें, क्योंकि हम अपने सीमित होने को भी कहाँ अनुभव करते ठीक से, उसके प्रति भी हम कहाँ जागरूक होते ठीक से। सूत्र कहता है पहले उस सीमित होने के अनुभव को ठीक से जानो। तो एक तो पड़ाव ये, और जैसे ही उसको जानेंगे एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली, उसी समय हमको ये एहसास भी होगा कि हमारी सीमाओं से परे भी हमारा कुछ होना है। जिन सीमाओं को हमने अपने लिए तय किया है, उनसे अधिक, उनसे विराट हमारी सत्ता है, और अध्यात्म उसी विराट सत्ता की खोज है। सीमाओं के पार उस असीम अस्तित्व की खोज है। व्यक्ति के जीवन में दुख भी इन सीमाओं का ही है। व्यक्ति अपने होने से संतुष्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपनी सीमाओं में दुख अनुभव करता है। सीमाएं कोई भी हो सकती हैं, स्मृतियों की, अनुभवों, विचारों, मान्यताओं, धारणाओं, विश्वासों की। सीमाओं के तो तमाम रूप हो सकते हैं, और असीम वो अरूप है। असीम का कोई रूप नहीं, वो तो पूरी तरह व्याप्त है, हमारे भीतर, हमारी संभावनाओं की तरह, हमारे भीतर उस आयाम की तरह जहां से सब कुछ घट सकता है, जिसमें सारी संभावनाएं सन्निहित हैं, ऐसा आयाम। तो सूत्र कहता है कि ध्यान में हमको दोनों चीजों को एक साथ जानना है। जाना ही जाता है। जानना क्या है? कोशिश नहीं करनी, वो जाना ही जाएगा। जैसे हम एक घूमते हुए पहिए को देखें, तो उसमें एक तो है परिधि का घुमाव और एक है केंद्र की स्थिरता। दोनों एक साथ हैं, साइमल्टेनियस। अगर केंद्र की स्थिरता नहीं है तो परिधि पर गति भी नहीं हो सकती। इसी तरह से अगर हमारे भीतर वो असीम नहीं है तो सीमाओं का भी कोई मूल्य नहीं हो सकता। असीम की पृष्ठभूमि पर ही कोई सीमा खड़ी होती है। हमारा जो सीमित होना है वो हमारे असीमित होने पर ही खड़ा है। जिसे हमने अपना होना माना है वो हमारे उस बृहत्तर महानतर होने में शामिल है। सीमाओं के साथ जब हम जुड़कर जीते हैं तो अहंकार है, भय है, ये सारी चीज़ें, जितनी भी बातें हम समझ सकते हैं, घृणा की, ईर्ष्या की, प्रतिद्वंदिता की, वो सब आती हैं। क्योंकि सीमाओं में हमको लगता है कि कुछ कमी है, असुरक्षा का बोध है और हमको सुरक्षित होना है। और असीमित के बोध में हम इन सबसे मुक्त होते हैं, क्योंकि तब हमको सुरक्षा का कोई आयोजन नहीं करना पड़ता। क्योंकि एक समझ हमारे भीतर स्वतः ही उतरती है कि अस्तित्व ही हमारी सुरक्षा कर रहा है। हमारे उस बृहत्तर
महानतर होने की, असीमित होने की जो घटना है, उसमें सारी सुरक्षाएं शामिल हैं। सीमाएं जब गिरती हैं तो भी उस हमारे बृहत्तर होने का एक ढंग होता है, तो सीमाओं के मिटने का भय भी नहीं होता उसमें, अर्थात अपनी पहचान के मिटने का भय भी नहीं होता। ध्यान में कोई साधक कोशिश जो करता है, वो उसकी सबसे महत्वपूर्ण कोशिश यही होती है कि अपनी जानी पहचानी जो पहचान है, आइडेंटिटी है, उसको वो मिटा दे अर्थात उसको वो इर्रेलेवेंट बना ले, गैर जरूरी बना ले, और वहीं पर उसके वो असीमित होने का घटनाक्रम घटेगा और वो मुक्ति देगा। और यही ध्यान के माध्यम से घटी हुई वास्तविक मुक्ति भी है, सीमित से असीमित में प्रवेश कर जाना, अपने क्षुद्र होने से अपने महानतर होने में प्रवेश कर जाना।